जिन बच्चों को 2025 में बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक का एग्जाम देना है या फिर इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों को अभी भी अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में, अपने फॉर्म भरने वाले डिटेल में सुधार करने का एक मौका मिलने वाला है। और ये मौका मिलेगा उन्हें कब? तो डमी एडमिट कार्ड आने के बाद। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि फिर ये डमी एडमिट कार्ड कब आएगा? 10th का यानी कि जो बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, और 12 का यानी जो बच्चे इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, इन दोनों क्लासेस के बच्चों का डमी एडमिट कार्ड कब आएगा? डमी एडमिट कार्ड में क्या क्या सुधार होगा? डमी एडमिट कार्ड को हम डाउनलोड कर सकेंगे कि नहीं? ये हमें कहां से मिलेगा? सुधार कराने की प्रक्रिया क्या होगी? कितने दिन का हमें समय मिलेगा? और डमी एडमिट कार्ड किनका किनका आएगा, किनका किनका नहीं आएगा? ये सारी बातें भी आपको समझनी है। मैं आपको पहले बता दूं कि डमी एडमिट कार्ड एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा बच्चे कंफर्म हो पाते हैं कि उनका अपना एग्जाम फॉर्म भराया कि नहीं भराया। क्योंकि देखिए, आपके अपने स्कूल में, कॉलेज में, चाहे व्यवस्था जो भी हो, आपने एग्जाम फॉर्म पेपर पर छपा हुआ भर करके जमा किया हो, या फिर आपके कॉलेज वालों का अपना पोर्टल हो, चाहे आप जिस माध्यम से भी एग्जाम फॉर्म भरे हो, ये डमी एडमिट कार्ड इस बात का प्रूफ होता है, सबूत होता है कि हाँ भाई, आपका सच में जो एग्जाम फॉर्म है मैट्रिक या इंटर का वो भरा गया है। मतलब जिन बच्चों का डमी एडमिट कार्ड आ गया, समझिए कि उनका एग्जाम फॉर्म भरा गया। जिनका डमी एडमिट कार्ड नहीं आया, मतलब समझिए कि उनका एग्जाम फॉर्म भी नहीं भराया। लेकिन यहाँ पर चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। डमी एडमिट कार्ड आने के बाद भी एक बार मौका मिलता है। किस चीज़ का? तो एग्जाम फॉर्म भरने का डेट फिर से एक बार मिलता है, एक मौका मिलता है। छूटे हुए बच्चों को चांस मिलता है। यानी आखिर तक, लास्ट तक बिहार बोर्ड चाहता है कि मैक्सिमम बच्चे किसी कारण से भी अगर छूट गए हों तो वह मैट्रिक या इंटर के एग्जाम में शामिल जरूर हो जाएं। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि फिर ये डमी एडमिट कार्ड आएगा कब? मैट्रिक का कब आएगा डमी एडमिट कार्ड? इंटर का डमी एडमिट कार्ड कब आएगा? देखिए, इसके लिए पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो एग्जाम फॉर्म भरने का डेट है, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, एग्जाम फॉर्म भरने का डेट 2 बार तो बिना लेट फाइन के बढ़ेगा और 2 बार कम से कम लेट फाइन के साथ बढ़ेगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो देखिए, 2 बार बिना लेट फाइन के भरा चुका, डेट आ चुका, खत्म भी हो गया। और अब ये पहला डेट आया है जो कि 19 अक्टूबर तक आया है। किस चीज का? तो ये लेट फाइन के साथ पहला डेट है। और ये लेट फाइन के साथ एक डेट कम से कम और आएगा। कम से कम एक डेट, 2 हो सकता है लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता है। तो कम से कम एक डेट लेट फाइन के साथ और आएगा। और जब ये फाइनली डेट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आएगा आपका मैट्रिक और इंटर का डमी एडमिट कार्ड। अब यहां पर मैं बता दूं आपको कि डमी एडमिट कार्ड पिछले साल जो आया था वह 31 अक्टूबर को आया था। 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर महीने का बिल्कुल आखिरी दिन डमी एडमिट कार्ड आया था। और उसको सुधार करने के लिए बच्चों को 11 दिन, यानी मैट्रिक वालों को 11 दिन, इंटर वालों को 14 तारीख तक यानी 14 नवंबर तक उनको सुधार करने का मौका मिला था। मतलब मोटा मोटी अगर हम देखें तो 12-15 दिन सुधार करने का मौका मिला था। पर यहां पर भी आपको यह बात समझनी है कि डमी एडमिट कार्ड जो आया उसमें भले ही 10 दिन 12 दिन जो भी मौका दिया गया उसको भी फिर बढ़ाया गया था। यानी मौका दोबारा से बढ़ाया गया, डेट फिर से बढ़ाया गया कि डमी एडमिट कार्ड आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, सुधार करा सकते हैं। अब यहां पर देखिए सवाल उठता है कि फिर डमी एडमिट कार्ड आएगा तो हम क्या क्या चीजों को सुधार कर सकेंगे। पहली बात तो आप समझ गए होंगे कि डमी एडमिट कार्ड जब आएगा अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरुआत में आएगा। ठीक है, मैट्रिक का डमी एडमिट कार्ड भी अक्टूबर लास्ट या नवंबर के शुरुआत में आएगा। और इंटर यानी 12 वालों का भी डमी एडमिट कार्ड अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के शुरुआत में आएगा। तो डमी एडमिट कार्ड जब आता है ना, तो ये आपको खुद भी डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। आपके स्कूल कॉलेज वाले चाहें तो वो भी आपको डाउनलोड करके दे सकते हैं, चाहे जिस माध्यम से भी मिले। अगर आपका डमी एडमिट कार्ड आपको मिल जा रहा है, आप डाउनलोड कर पा रहे हैं, मतलब साफ है कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली भरा गया है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, डमी एडमिट कार्ड तो आ गया, हमने उसको डाउनलोड कर लिया, हमने देख लिया या फिर हमने कॉलेज से, स्कूल से प्राप्त कर लिया। अब उसमें आपको बारीकी से देखना होगा। अक्टूबर लास्ट या नवंबर की शुरुआत में जब मिल जाएगा, हाथ में आ जाएगा, तो उसको बारीकी से देखना होगा। और देखने के बाद उसमें गौर से ध्यान देना होगा कि भाई हमारे सारे डिटेल सही है ना, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जाति, कोटि, धर्म, विषय और आपका फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं कोई गलती नजर आए तो आप क्या कीजिए कि अपने स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, जहां आपका एडमिशन है वहां जाइए, उनको बताइए कि भाई हमारे इस डमी एडमिट कार्ड में फलां चीज़, यहाँ पर ये गलती है। उस चीज़ को आप पेन से काटिए, जो गलत है उसको पेन से काटिए और पेन से काट करके वहां पर सही जो होना चाहिए वो लिख दीजिए। और एक फोटोकॉपी करके आप अपने पास रख लीजिए और एक अपने स्कूल में जो टीचर के पास, जिनके पास जमा करने के लिए कहा जाए उनके पास जमा कर दीजिए। आपके स्कूल वाले आपके डमी एडमिट कार्ड में करेक्शन कर देंगे, सुधार कर देंगे, बिल्कुल होगा। और सब्जेक्ट वगैरह सब होगा, बस स्ट्रीम चेंज नहीं
नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है। स्ट्रीम नहीं बदलेगा, बाकी सारी चीज़ें बदलेंगी। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि नाम, पूरा का पूरा नाम नहीं बदला जाता, मतलब इसका सख्त निर्देश होता है कि किसी भी विद्यार्थी का पूरा नाम ना चेंज किया जाए। सुधार हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक को दूर किया जा सकता है, लेकिन पूरे नाम को चेंज करना मना होता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो एक्स स्टूडेंट होते हैं, जो इससे पहले फेल हो गए थे या इससे पहले रजिस्ट्रेशन कराया था उन्होंने पर किसी कारण से फॉर्म नहीं भरा, ऐसे सभी बच्चों का भी डमी एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, आप अगर आपका स्कूल कॉलेज प्रिंट करके, डाउनलोड करके, निकाल करके दे तो आपको भी मिलेगा, और आप भी चाहें तो खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड सबका आता है, लेकिन हाँ, जो एक्स बच्चे हैं यानी जो पहले वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के डमी एडमिट कार्ड में सुधार होना या ना होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी किसी साल पोर्टल खुलता है तो सुधार उनका भी होता है और किसी साल सुधार उनका नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जो रेगुलर बच्चे हैं, रेगुलर बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका हर एक चीज़ सुधार होगा। और जब डमी एडमिट कार्ड, चूंकि पिछले साल भाई आप जान रहे हैं कि जब पिछले साल डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था तो बस देख करके रख लेना था, लेकिन इस बार नियम चेंज कर दिया गया कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड केवल देख कर रखना ही नहीं है, बल्कि उसके घोषणा पत्र को अपलोड भी करवाना है अपने स्कूल कॉलेज से साइन करके। अब बहुत सारे स्कूलों ने, कॉलेजों ने क्या किया, गलती किया कि उन्होंने इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के घोषणा पत्र को अपलोड नहीं किया। अब इस साल देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जो डमी एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी कहीं घोषणा पत्र वाला नियम ना लगा दे, लेकिन अभी चूंकि आया नहीं है, जारी नहीं हुआ है, तो स्पष्ट पहले से कहना मुश्किल है। आप सबको पता है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के घोषणा पत्र का ना अपलोड होना, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे चूक गए हैं एग्जाम फॉर्म भरने से। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये डमी एडमिट कार्ड आने पर वो घोषणा पत्र का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से डमी एडमिट कार्ड के बारे में आप सारी बातें समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।